माई सेल्फ अभिनव मंत्री। मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मेरे फादर जो है वो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, आर्किटेक्चर फील्ड से। और ही इज़ फाउंडर ऑफ दिस फील्ड इन दिस एरिया। और मेरा जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 years ओल्ड ऑफिस है। और so many architects was associated with us in this field। और काफ़ी आर्किटेक्ट ऐसे हैं जो मेरे ऑफिस में मेरे फादर के साथ वर्क किया है और उसके बाद उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया है, जो इनिशियल लेवल पे सोच के और जो काम करते हैं सारे। मेरे फादर अभी वो नहीं है, ही पास्ड अवे इन 2018। मेरी मदर है, मेरे वाइफ है, मेरे 2 किड्स हैं। हम सब जॉइंट फैमिली एक साथ ही रहते हैं। मेरा ऑफिस जो है, ऑफिस और रेजिडेंस एक साथ ही है। ग्राउंड फ्लोर इज़ माय रेजिडेंस एंड फर्स्ट फ्लोर इज़ माय ऑफिस। मेरा जो स्कूलिंग है वो शुरू से उदयपुर में ही रहा हुआ है। एंड बेसिकली फ्रॉम कुंभलगढ़, इट्स नियर टू उदयपुर। और शुरू से मैंने इसी फील्ड को देखा है, टच किया है, बिकॉज माय फादर इज़ इन सेम फील्ड। और शुरू से एक माइंड सेटअप किया हुआ है मेरा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, बट कोई प्रेशर नहीं था। देयर वाज नो प्रेशर कि मुझे इसी फील्ड में जाना है बिकॉज माय फादर इज़ इन दिस सेम फील्ड। लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ के डेवलपमेंट को देखते हैं, तो आपको लगता है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई चीज़ एक है जो आपको खींच रही है आपकी तरफ, या आपको एक अट्रैक्ट कर रही है वो। तो उस तरीके से अगर देखें तो जब मैं 10th क्लास में था, मैंने अलग स्कूल से स्कूलिंग करी, मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो सब चीज़ों को देखें। और सारे मेरे फ्रेंड्स भी देखेंगे आप, तो काफ़ी फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो सेम फील्ड से भी हैं और डिफरेंट फील्ड से हैं। जब मेरा एक स्टेज आया बीच में, एक काफ़ी बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, लेकिन वो भी टाइम के साथ चला गया वो। बट जब मैंने स्कूलिंग ख़त्म किया, मेरा कॉलेज था, कॉलेज का लास्ट ईयर था, तब एक बड़ा सेटबैक था। मेरे ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर ही मान सकते हैं उनको, जो शुरू से हमारे साथ थे। ही एक्सपायर्ड विद सम एक्सीडेंट। तो दैट टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए कि अब क्या डिसीज़न लेना है। मुझे अपने ऑफिस को ज्वाइन करना है, नहीं करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर में, इसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, मतलब मेरे फ्यूचर के लिए। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि अगर मैंने अभी मेरे फैमिली को सपोर्ट नहीं किया तो मेरा होना नहीं होना कितना फ़ायदा है, जब उनको मेरी ज़रूरत है। और अगर मैंने उनको उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मुझे एक बार मेरी ऑफिस को, मेरे फैमिली को ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट हम उसको कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने उस टाइम ज्वाइन किया। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं बाहर जा सकता था, इंडिया में कहीं बाहर जा सकता था, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, लंदन जा सकता था, पेरिस जा सकता था, कहीं भी जा सकता था मैं, मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए, सबके लिए। लेकिन दैट टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरे को, मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है, उनको एक सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली वो एक सपोर्ट जो था, दैट सपोर्ट वाज वेरी गुड फॉर हिम। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल रॉ था, और मैं जिस पोजीशन पे मैंने एंटर किया मेरे ऑफिस में, वो पोजीशन बहुत डिफरेंट थी। नॉर्मल अगर मेरे एजुकेशन से हम बात करेंगे आर्किटेक्चर फील्ड की, आर्किटेक्चर फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जितना वर्क करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है इसमें जो आपको ग्रेजुअली आपको बताती है कि आप किस लेवल पे आ गए हो। क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट, फिर आप उसी चीज़ को जब 2 साल बाद रिव्यू करते हो तब लगता है कि नहीं, उससे तो और बेटर भी हो सकता था। देन जब मैंने उस चीज़ को काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू किया, देखा, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, मैंने शायद उस टाइम कुछ गलती करी, मुझे कुछ एक्सपीरियंस बाहर से लेना चाहिए था। क्योंकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में आपको अपना एक्सपीरियंस, जब तक आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होगा, तब तक आप इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आप सीनियर लेवल पे आ जाएंगे तो जूनियर्स क्या होते हैं, वो क्या थॉट लेते हैं अपने सीनियर्स के लिए, या जूनियर्स को क्या काम करना होता है, क्या काम उनसे करवाना है,
वो एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट था जब ऑफिस में कुछ ज़रूरत है और उनसे कैसे डील करना है, क्या करना है, तो इसको काफ़ी टाइम लगा है। तो पर्सनली व्हाट आई फील कि जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर। लेकिन सेकेंडली अगर हम देखें तो एजुकेशन के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैक ऑफ द माइंड अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट विद द आर्किटेक्चर सिस्टम, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस सिस्टम में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो बाय फोर्स ही कभी भी नहीं जाना चाहिए। नॉट ओनली इन द आर्किटेक्चर, किसी भी फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो आप जब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन मतलब जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कुछ भी सोच सकता है, हमको उस आर्टिस्ट की तरह सोचना है और साइंस को साथ में लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो चीज़ है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों से मिलना है, हर तरह के लोगों से। आपको सीनियर लोगों से मिलना है, जूनियर लोगों से मिलना है। मतलब एक किसी कंपनी का हम काम कर रहे हैं तो गार्ड से भी मिलना है मेरे को और एमडी से भी मिलना है। तो वो लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए कि मैं उसकी बात को समझ सकूं, वो मेरी बात को समझ सके। उसके लिए जो आपको स्ट्रगल रहता है, अगर आप सीधे किसी सीनियर पोस्ट पे आके काम करना स्टार्ट कर देंगे तो यू डोंट नो कि उनसे आपको बात कैसे करनी है। तो ये जो पार्ट है आर्किटेक्चर में स्पेशली, कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको किससे क्या बात करनी है, और उसके जो थॉट्स हैं वो थॉट्स जो हैं हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एजुकेशन में नहीं आ सकती, बुक्स में नहीं आएगी, टीचर्स आपको नहीं सिखा सकते हैं। टीचर्स आपको बता सकते हैं, आपको इस फील्ड में खुद ही सब कुछ सीखना है, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स, विद द हेल्प ऑफ फैमिली। आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है कि किसी का मकान बनाना है, किसी की बिल्डिंग बनानी है, किसी का फैक्ट्री बनानी है, कोई सिटी बनानी है। इट्स आर्किटेक्चर इज अ लाइक, अगर आपको 4 फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सबको भी एक साथ रखना है, तो उनकी जो ड्रीम्स है, उन ड्रीम्स को आपको पेपर पे लाना है और पेपर पे लाके उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। जब तक इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज नॉट एन मैकेनिकल सिस्टम कि आपने मशीन में कुछ डाला और प्रोडक्ट निकल के आ गया और आप उसको सेल करेंगे। इसमें जो आपको सेल करना है दैट इज योर माइंड। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखेंगे तो एजुकेशन इज वन पार्ट, प्रैक्टिकल लाइफ इज वन पार्ट, सपोर्ट सिस्टम इज वन पार्ट, एंड योर नॉलेज, योर इंटरेस्ट। हो सकता है कि आर्किटेक्चर में जाने के बाद वी रियलाइज कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे जाते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, दैट टाइम यू रियलाइज कि नहीं यार, मैकेनिकल सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, आर्किटेक्चर इज़ वेरी डिफरेंट, केमिकल सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, मैथमेटिक्स इज़ डिफरेंट। अब इसमें एजुकेशन के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब इट इज़ वेरी इजी टू से कि आपने एक मैप बना दिया, एक कुछ डिज़ाइन कर दिया अपने ऑफिस में बैठ कर, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है उसका, एवरीबडी लाइक्स कि आप बहुत अच्छा है। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्ट्रक्चर वहाँ पर स्टेबल रहेगा, उस जगह पे वो सूट करेगा, नहीं करेगा? तो जो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको जो चलना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रैक्टिकलिटी के साथ हम चलते हैं तो ही आप एक प्रॉपर आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट, जो भी हम इसको टेक्निकली नाम दें, वो आप बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। सक्सेसफुल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पैसे कमा लिए। सक्सेसफुल इन द सेंस एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे कि मैंने ये अच्छा किया है, मेरा जो क्लाइंट है वो खुश है मेरे से, उसको टाइम पे डिलीवरी देना किसी भी चीज़ की। मान लीजिए आज किसी का घर बनता है, एक छोटा सा एग्जांपल है, उसका घर लाइफ में वो एक ही बार बनाएगा, और एज ए आर्किटेक्ट हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में 50 घर बना दूँ, 500 घर बना दूँ। बट जब आप उसकी लाइफ से अटैच हो जाते हो, उसके लिए घर बनाते हो, तो दैट मीन्स आप ये मान के चलिए कि आपका एक गलती उसको लाइफ लॉन्ग उसको उस गलती को देखना है। तो आपको इतना इतना
डीपली उस चीज को एनालिसिस करके और डेवलप करना पड़ेगा कि तभी जाके आप उसकी हर चीज को फुलफिल कर पाएंगे आप। तो नो डाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक आर्किटेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। इसमें भी एक वेवलेंथ होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में, चलो फॉर एन एग्जांपल, मार्केट में 4 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पिंक, एन नंबर ऑफ कलर्स आर अवेलेबल। तो सारे कलर्स मैं नहीं यूज़ करता, दैट इज़ माई माइंड सेट है कि ये कलर अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा कोई भी होगा वो उस कलर को यूज़ कर सकता है, और उस कलर को कैसे यूज़ करें कि वो क्लाइंट को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, लोग उसको देख के कंफर्टेबल फील करें कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो कॉम्बिनेशंस, यूजेस ऑफ कलर्स, इन सब के लिए जितना जितना डीपली आपको नॉलेज चाहिए, वो जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जितना प्रैक्टिकल लाइफ को अपने इस प्रोफेशनल फील्ड के साथ जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आर्किटेक्चर जो है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड फ्रॉम अदर्स। बट नो डाउट, अगर किसी को आर्किटेक्चर अच्छा लगा तो उसको उससे बाहर निकालना इज ऑलमोस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग। उसको आपने बाहर निकाल के किसी दूसरे फील्ड में डाल दिया तो वो उस फील्ड में भी आर्किटेक्चर ही करेगा, दैट इज 100% श्योर। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मशीन बनाएगा तो मशीन को भी आर्टिस्टिकली बनाएगा, वो नहीं इसमें चेंज करके देखते होता क्या है, जबकि वो मालूम है कि उसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन सब से ये लगता है कि अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो एजुकेशन इज वन पार्ट। एजुकेशन के बिना कुछ भी आगे नहीं हो सकता, इट इज 100% ट्रू। तो एजुकेशन तो एक पार्ट है ही है, फर्स्ट फेज में वो एजुकेशन यूज़ करना है। बट एजुकेशन के साथ साथ उसी एजुकेशन टाइम में अगर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, या फैकल्टीज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, फैमिलीज होती है, अगर हमको ये नॉलेज और मिल जाए कि एक्चुअली आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप डे 1 से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और डे 1 से इन्वॉल्व होंगे तो उतना ही सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा। तो कोई भी फील्ड सेलेक्ट करें, चाहे आर्किटेक्चर करें, चाहे मैकेनिकल करें, वॉट एवर, एन नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर। आज की डेट में तो मेरे ख्याल से अभी हम बात करेंगे तो हो सकता है कि 1 घंटा निकल जाए उसमें कि केवल फील्ड्स के नाम लेते हुए। किसी भी फील्ड में जाएं, पर जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, तो उस फील्ड में हमको आगे नहीं जाना चाहिए। किसी भी फील्ड में बाय फोर्स ही हमको आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ के इंटरेस्ट को पहले आपको देखना चाहिए कि वाकई में मुझे इंटरेस्ट है, या केवल मुझे उसका लग रहा है कि बस ये इंटरेस्टिंग है। जब आपको लग जाता है कि आपको ये इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली, फिजिकली, मतलब दिमाग से, दिल से अगर आप सोच रहे हैं, तो ही आप उस फील्ड में बढ़ सकते हैं। और आर्किटेक्चर तो एक ऐसा फील्ड है इसके अंदर कि जब तक दिल और दिमाग नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट आई कैन से इज कि आर्किटेक्चर अगर करना है तो आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर है क्या। मैंने एक बंदे को देखा, वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसने बहुत बड़े एयरपोर्ट्स बनाए। तो ऐसा नहीं है कि वही एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। मैंने दूसरा आर्किटेक्ट देखा जो एक छोटा सा कमरा भी बना रहा है, बट उसके अंदर लाइट, वेंटिलेशन है नहीं है, क्योंकि उसमें एक जो बंदा रहने वाला है उसके लिए भी उतनी लाइफ इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर उन दोनों की लाइफ इंपॉर्टेंट है तो जो सुविधा उसको चाहिए वो देनी पड़ेगी। जो अगर हम बात करेंगे कि एक मल्टी स्टोरी हमको बनानी है और बहुत अच्छा चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग है, कोई ना कोई बिल्डर होगा या बिजनेसमैन होगा जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको फ़ायदा चाहिए। वो भी आर्किटेक्ट का काम है, उसका भी फ़ायदा हो, नेचर को इफेक्ट नहीं हो, सराउंडिंग्स खराब नहीं हो। इन सब चीज़ों के क्लब के लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको इतना प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हर चीज़ों के अंदर आपको कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद योर एजुकेशन, विद योर एक्सपीरियंस। कोई भी आपका पुराना एक्सपीरियंस है तो उसको हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते चलें, हर प्रोजेक्ट के साथ जोड़ते चलें। दैट टाइम यू रियलाइज किया नहीं इसका कोई इससे कोई लिंक नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं। वो जो आपका एक्सपीरियंस है कभी ना कभी वापस रिवर्ट बैक करेगा आपको, नहीं ये उस टाइम ये हुआ था और अब ऐसा करेंगे तो इसका इतना फ़ायदा हो रहा है, उस टाइम जब मैं सोचा था वो गलत था और अब सही है। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर देखें तो आर्किटेक्चर की जो लाइफ है, जो
मज़ा है वो जो इसको समझता है वही ले सकता है। 2018 में अप्रैल 26 माय फादर एक्सपायर्ड, और 25 ऑफ अप्रैल को उदयपुर में एक यूसीसीआई चैम्बर है, यूसीसीआई का एक प्रोग्राम था, उसमें एक इवेंट था जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने बुला के और एक कहते हैं सम्मान दिया या उसमें दिया, तो उसमें आई वॉज देयर। तो एक शील्ड थी जो मेरे को प्रेजेंट करी थी चैम्बर से, वो मैं 25th नाइट में जब पहुंचा घर पे वापस, देन आई शोड दैट शील्ड कि मेरे फादर को कि पापा मुझे आज मुझे शील्ड मिली, एंड ही वॉज सो हैप्पी। मतलब उनके चेहरे से दिख रहा था कि ही वॉज सो हैप्पी। और मेरे ख्याल से 11 बजे की बात होगी, 10:30 11 बजे की, और उनकी तबीयत थोड़ी सी पहले से थोड़ी ख़राब चल रही थी। लकीली मैं उन्हीं के साथ था, नॉर्मली उनके साथ कोई ना कोई रहता था, लेकिन उस दिन वो बंदा अवेलेबल नहीं था उनका केयर टेकर, और मैं ही था रात को उनके साथ। तो ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद कि यार कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है। तो 11 साढ़े 11 बजे मैंने उनसे डिस्कस करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था कि ये मेवाड़ का कोई एक प्रोग्राम है, उसमें ये मिला है ऐसा है। तो ही वॉज सो हैप्पी कि अरे वाह बहुत अच्छा है। और एक जो चैम्बर था वो भी उनका इस्टेब्लिश किया हुआ था, मतलब जब चैम्बर उदयपुर में इस्टेब्लिश हुआ तो भी वो मेरे फादर के मतलब से ही इस्टेब्लिश हुआ है पूरा, उन्होंने ही सारा उसका कंस्ट्रक्शन किया। आज भी वो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मतलब उनकी वजह से आज। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock ही पास अवे। तो दैट वाज लाइक कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है मेरे को। बट दैट टाइम ऑल्सो आई रियलाइज कि नहीं, आज जब जाने से पहले उनको मैंने जब दिखाया मेरा शील्ड और ये वॉज सो हैप्पी, मतलब कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया उसके अंदर। लेकिन इतने सालों तक मैंने 2003 में मेरा ऑफिस ज्वाइन किया, एंड ही पास अवे इन 2018। 15 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने उनके साथ काम किया। जब वो चले गए, एंड आई वॉज सो यंग, मेरे ख्याल से आई वॉज इन 37-38 ईयर्स ओल्ड। तो मैं ठीक है काफ़ी टाइम से उनके साथ काम कर रहा था, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। बट जब कोई साथ होता है तो उसकी प्रेजेंस का आपको मालूम नहीं पड़ता। जब वो नहीं हुए 18 के बाद, देन आई रियलाइज कि इस पूरे सिस्टम को, इतने लोगों को एक साथ लेके चलना, मेरी जो फैमिली है, मतलब मेरी तो इंडिविजुअल एक फैमिली है, उसी के साथ हमारी पूरी फैमिली है, दूसरी मंत्री फैमिली है, उसके अंदर काफ़ी मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कोई बाहर हैं, उन सबको किस तरीके से उन्होंने एक साथ लेके चले हैं, उसको जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो एक बार तो वो कहते हैं ना कि मेरे पाँव हिल गए कि ये मैं आई थिंक मैं शायद ये मैनेज नहीं कर सकता हूँ। फिर जब उनकी पुरानी बातें याद आई कि नहीं इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसका ये, उन्होंने हमारा माइंड मेकअप किया हुआ था कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये जो उनका भी जो एक्सपीरियंस था, जो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस उनको कहाँ से आया, वो उनका जो एक्सपीरियंस था वो लोगों से मिलने से आया। उनकी अगर सोशल लाइफ की बात करूँगा मैं, तो उनकी सोशल लाइफ ऐसी थी कि शायद ही उदयपुर में कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल होगा या बिजनेसमैन होगा जो उनको नहीं जानता हो। तो वो केवल इसलिए जानते थे कि उनका एक नेचर था कि वो सब लोगों से बात करते थे, सब लोगों से इंटरेक्ट करते थे। उनके मुंह से कभी नहीं सुना हमने, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। वो मेरे ख्याल से जब कॉलेज में पढ़ाते थे और उन्होंने ये फील्ड स्टार्ट किया, तो वो शाम के टाइम कंसल्टेंसी करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस फ्री ऑफ कॉस्ट में वो क्या क्या करते थे, इंडस्ट्री भी बनाई बहुत बड़ी, 5 करोड़ रुपए की उस टाइम बनाना इंडस्ट्री अपने आप में उदयपुर लेवल पे बहुत बड़ी बात। साइमल्टेनियसली वो एक घर, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया कि उसके ऊपर एक रूम बनाना था, तो वो एक रूम का भी डिज़ाइन करके दिया। तो मैंने उनसे पर्सनली पूछा, मैंने कहा पापा ये क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, मतलब इसका क्या करना है, क्यों एक छोटे से कमरे के लिए अपन बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो छोटा काम क्यों आपने किया है। बोले ऐसा नहीं है, बड़ा काम तो अच्छा है, करना चाहिए आप, लेकिन वो जो छोटा काम जिसका मैंने किया है, वो जिस आशा से आपके पास आया है कि मेरे को मंत्री साहब के पास जाना है और वो जो मुझे बना के देंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो जो एक उनकी लाइन थी, आज भी अगर मैं कोशिश करता हूँ, आज मैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो भी काम कर रहे हैं, मतलब उदयपुर की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, IT ऑफिसर्स कर रहे हैं, या
वॉट जो भी स्कूल्स कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए। साइमल्टेनियसली मेरे यहाँ एक गार्डनर है, उसका एक घर बनाना है छोटा सा, उसके पास पैसे भी नहीं है, मेरे ख्याल से 5-7-10 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कर सकता होगा वो भी हम कर रहे हैं। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना कि मेरा जो गार्डनर है उसको विश्वास है कि यार भैया से जो बनवाऊंगा मैं वो ठीक बना कर देंगे मेरे को, वो गलत सलाह नहीं देंगे। तो आर्किटेक्ट की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं किसी को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप एक छोटा सा आदमी भी आपके पास अप्रोच करता है, इसका मतलब वो चाहता है कि वो काम करें। वो कह के आता है कि आप बड़े काम करते हो, शायद नहीं कर पाओगे मेरा काम, लेकिन वी ट्राई कि हम उस काम को करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मेरे फादर ने मेरे को सिखाई है या उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से मेरे को दिया है, और मैं अब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उनके नहीं होने पे, और नहीं होने पे प्रॉब्लम तो फेस कर रहा हूँ लेकिन साइमल्टेनियसली उसका सॉल्यूशन भी निकालता हूँ। वो ऐसे निकालता हूँ कि जब उनसे पुरानी बातें होती थी या उनके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, अभी भी हम उनसे डिस्कस करते हैं कि पापा होते तो शायद ये प्रॉब्लम आ रही तो क्या होता। तो वो जो चीज़ें होती है जो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ और कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ, इन सब को जब क्लब करते हैं तो उसका जो एक एंड रिजल्ट होता है, दैट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमको मान के चलना चाहिए कि वो ही चीज़ बहुत क्लियर है। और कोई भी काम करें, अगर हमें कोई ऐसा नहीं होता है कि सब जने परफेक्ट है। आज मैंने कोई काम किया, शायद कहीं गलती हो गई, तो मुझे वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं मेरे से गलती हो गई है, बट इसको हम सुधारेंगे। बट कैसे सुधारना है, क्या सुधारना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल, वो सुधार। बट लेकिन कई बार होता है कि नहीं गलती होगी, बट उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर वापस करते हो जाए, वो जो चीज़ होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आपने गलती करी, आपने उसको सुधारी, तो नेक्स्ट टाइम जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका जो फेथ डेवलप होगा कि नहीं उसने गलती करी और एक्सेप्ट करके उसको सही कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी हम जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो मेरी बर्थ से पुराने हैं। आई एम ऑलमोस्ट 41-42 ईयर्स ओल्ड, और मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 45 ईयर्स हो गए उनको हमारे साथ, 50 ईयर्स हो गए हमारे साथ। तो ये सब दिस इज जस्ट एन रिलेशनशिप। आर्किटेक्चर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी तभी हो सकती है कि जब आपके किसी के साथ रिलेशंस हैं और वो रिलेशन मेंटेन किए हुए, नॉट एज ए प्रोफेशनल, एज ए पर्सनल ठीक है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। बट जब आप किसी के लिए किसी का मकान बनाते हैं, किसी की इंडस्ट्री बनाते हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर्स के तक आप जुड़ जाते हैं। उनके छोटे बच्चे भी आपसे बोलते हैं कि अंकल मुझे ये नहीं ये चाहिए। इंडस्ट्रीज़ में होता है तो उनका बेटा आगे बोलता है नहीं मेरे को मेरा कैबिन ऐसा चाहिए। इंडस्ट्रीज में लगाते हैं तो बोलते नहीं मशीन मेरे को ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगानी। तो उनकी लाइफस्टाइल को हमको देखना पड़ता, तो हम ऑटोमेटिकली उनके साथ उनके रिलेशन में ज्वाइन हो जाते हैं। हमारा जो वर्क है, कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह स्टार्ट किया 9 बजे 10 बजे और 2-3 बजे बाद लगता है कि अब शायद आज काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम फ्री हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह 10 बजे की जगह आप सुबह 6 बजे लगेंगे और शाम को 8, 9, 10, 12 भी बज जाती है, तो भी लगता है कि नहीं आज तो काम ख़त्म नहीं हुआ। तो जो सेक्रीफाइसेस कहेंगे या जो एडजस्टमेंट्स कहेंगे, जो फैमिली ने भी जो सपोर्ट किया है, लकीली मेरे साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मेरा रेजिडेंस एंड ऑफिस इज टुगेदर। तो मैं बहुत कंफर्टेबली मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को कि ठीक है मेरे भी बच्चे हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं। बट जो कई बार ऐसा होता है कि कहीं जाना है हमको और ऐसा कोई वर्क आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसको सॉल्यूशन निकालना है, तो इतना टाइम निकल जाता है कि हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। बिकॉज हमारी वजह से कहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं कोई काम अटकना नहीं चाहिए। अगर कोई काम अटका तो कितने लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं। मैं अगर कोई डिसीज़न हाँ या ना का नहीं ले पाता हूँ किसी कारण से, तो कम से कम 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग उससे अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से सब सफ़र करते हैं। तो इसमें मैं बहुत बड़ा सपोर्ट मानता हूँ मेरी फैमिली का, कि फैमिली जो होती है, इसमें फैमिली का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि दे अंडरस्टैंड कि किसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ,
मैं मना कर चुका हूँ कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से काम में लगते हैं, नाश्ता भूल गए, खाना भूल गए, घर से फ़ोन आते हैं, अरे खाना नहीं खाया अभी तक, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है खा लिया, उनको झूठ बोलना पड़ता है खा लिया हमने, क्योंकि हम काम में इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि वो सब चीज़ें सेकेंडरी, पहले इसका सॉल्यूशन निकालना, इस चीज़ को कंप्लीट करना है। बिकॉज जो टाइमलाइन है, जो डेडलाइन है, अगर वो हम अचीव नहीं कर पाए तो सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उस सिस्टम को रखने के लिए आज सभी लोगों का एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कभी किसी का फ़ोन आता है, चलो आज वहाँ चलेंगे, आज वहाँ चलना है, आज घूमने जाना है, आज न्यू ईयर की पार्टी है, आज ये पार्टी। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको मना करना पड़ता है, रहने बोले, वो सबका कहता है अरे तुम्हारा खुद का ऑफिस है यार, क्या फ़र्क पड़ता है 2 दिन बाद काम करना। तो वो नहीं समझ सकते कि मेरे 2 दिन के बाद काम करने का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो तो 2 दिन निकल गए क्रिसमस वाले, वो 2 दिन तो न्यू ईयर के निकल गए, शायद हम चले जाते तो शायद एंजॉय करते। लेकिन वो जो सेक्रीफाइसेस हैं, उसका जब रिजल्ट निकल के आता है प्रोडक्ट, वो मज़ा आता है कि नहीं देखो हमने उस टाइम एक्स्ट्रा वर्क किया, सब किया, तो उसका ये फ़ायदा है। इसमें केवल एक मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जो सेक्रीफाइस करके, फुल टीम, आज मान लीजिए मेरे पास 20 लोगों की टीम है, 25 लोगों की टीम है, 30 लोगों की टीम है, तो हर प्रोजेक्ट के साथ 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो 10 के 10 लोग जब काम करते हैं तो मुझे लगता है जब वो काम कर रहा है, मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है या मेरा साथी काम कर रहा है, तो मैं घर जाके कैसे सो सकता हूँ। इसलिए ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है स्टाफ में कि नहीं अरे सर काम कर रहे हैं तो मेरे को नहीं जाना है, मुझे लगता है कि अरे नहीं वो काम कर रहा है तो मैं कैसे जाऊँगा। तो वो जो ये एक कनेक्शन है, दैट कनेक्शन डेवलप्स ऑटोमेटिकली। तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है चलो अब तो ये ख़त्म करके ही जाना है, चाहे कल का दिन हो, आऊँगा नहीं आऊँगा देखा जाएगा, बट वी हैव टू फिनिश दिस। तो ये जो सेक्रीफाइसेस हैं इसके पीछे भी बड़ा मज़ा आता है। सेक्रीफाइस हुआ, लेकिन आपको बड़ा मज़ा आया कि यार सेक्रीफाइस करने से दूसरे कितने फ़ायदे हुए। हमको मालूम पड़ा कि अच्छा स्टाफ मेरे लिए ये सोचता है, स्टाफ को लगता है कि अरे बॉस मेरे लिए ये सोचते हैं कि यार मैंने खाना नहीं खाया तो वो भी खाना नहीं खा रहा। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो हमारा जो लकीली हमारा तो ऑफिस का जो स्टाफ है, हम जो रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, रिलेशन के नाम से अगर देखा जाए तो मेरा जो मैक्सिमम स्टाफ है, कोई 20 साल पुराना है, कोई 27 साल पुराना है, मतलब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया उससे पहले का स्टाफ है। तो ये दिस इज ऑल शोज कि दिस इज ऑल रिलेशन। अगर रिलेशन नहीं होंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि हम एक अच्छी टीम डेवलप कर पाएंगे, अच्छा एक एटमॉस्फेयर डेवलप कर पाएंगे। मेरे ऑफिस में अगर कोई आके देखता है तो बोलता है यार आपके तो फैमिली जैसा है बिल्कुल, आप दिवाली पे भी साथ खाना खाते हो, होली पे भी साथ खेलते हो, तो ईद भी मना रहे हो, सब काम करते हैं। तो वो एक एनर्जी लेवल जो डेवलप होता है स्टाफ के साथ, तो उनको भी लगता है कि नहीं स्ट्रेंथ है, सर के साथ काम करने में एक सेटिस्फेक्शन है। नो डाउट फाइनेंशियल टर्म्स सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सब होता है, सब चलेगा, बट एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल है, वो सेक्रीफाइसेज आप करें नहीं करें, आपको एंड ऑफ द डे आपको खुद को लगेगा कि सेक्रीफाइस करने से फ़ायदे हैं नहीं है, या क्यों कर रहे हैं। अगर आप सेक्रीफाइस करके भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो जाना ही है, मुझे काम करना ही है, अगर बिना मन के अगर आप कोई काम करेंगे तो वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को आप। तो सेक्रीफाइस इज़ फाइन, सेक्रीफाइस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलता रहेगा। मेरी कंपनी का जो सक्सेस का एक बहुत बड़ा मैं उसको मानता हूँ कि वन थिंग इज़ द रिलेशन, कि जो हमने आपस में रिलेशन डेवलप किए हुए हैं उसकी वजह से लोगों का रिपीटेशन होना, एक इंडस्ट्री बनाई, दूसरी इंडस्ट्री बनाई, तीसरी बनाई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जो उनको चाहिए वो मैंने समझ लिया है, उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जो हमारे पास आते हैं कि हमको ऐसा बना कर दे दो, हमने दे दिया है, लेकिन उसके अंदर हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम उस थॉट्स को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चेंजेस करते हैं, उनको समझाते हैं, जब रियलाइज कि नहीं ये ठीक है, ये करने से फ़ायदा होगा। तो कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो उस काम के साथ साथ हमको उसको देखना भी पड़ेगा कि वो कितना प्रैक्टिकली फिजिबल है। अगर वो फिजिबल है तो हमको उसको बताना पड़ेगा, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो भी हमको बताना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम देखेंगे, अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई हाउस है, कोई भी चीज़ है, टाइमलाइन, आज आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो उसमें अगर हम देखेंगे कि अगर हमारी इंडस्ट्री का टाइमलाइन है 2 इयर्स में मुझे कंप्लीट करनी है, और अगर वो 4 साल चल गया तो वो सब जीरो हो गया। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अरे यार मंत्री जी के यहाँ जाके और ये काम करवाना है। तो टाइमलाइन, डेडिकेशन, ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमने सोचा है, जो हमने बताया है और जो हमने अचीव किया है, वो सभी चीज़ें एक ही होनी चाहिए। मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ और कुछ हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है, वही होगा। उसमें मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, सेक्रीफाइस करने हैं, नहीं करने हैं, प्लानिंग करना, वॉटेवर जो हमको करना है, जो हमने बोला है वो करके देना है। तो ये जो एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, ये एक रिलेशन मेंटेन करती है। सक्सेस के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप टाइमलाइन को फ्रीज करते हैं, कि टाइमलाइन पे आप डिलीवर कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है सक्सेस पे। किसी भी नए बंदे को अगर इस फील्ड में एंटर करना है, तो सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस, अगर उसका थॉट प्रोसेस, वो कहते हैं ना कि उसके थॉट प्रोसेस अगर उसी के अकॉर्डिंगली उसको चल रहे हैं, तो ही इज़ द राइट पर्सन। और एक होता है बंदा कि जो दूसरों के थॉट प्रोसेस पे अपने आप को डेवलप करता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे ये करना है और मेरा इंटरेस्ट है, आज अगर कोई आर्किटेक्चर की बात करता है तो सब लोगों का अपना अपना फील्ड है। कोई आर्किटेक्ट्स होते हैं जो केवल रिजॉर्ट्स बनाते हैं, कोई आर्किटेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, कोई होते हैं जो केवल एयरपोर्ट्स बनाते हैं, कोई रेलवे स्टेशन बनाते हैं। तो सब लोगों का एक फील्ड है कि मैं आज अगर कोई नया एज अ स्टूडेंट अगर मेरे पास आके बोलता है कि सर कि इसमें क्या करूं कि मैं आर्किटेक्ट बनना है मेरे को, तो मेरा एक सवाल होता है कि ये पूछने की ज़रूरत क्यों है आपको। तो ये बात सपोज कि यार सर मैं तो बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे तो बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो मैंने कहा कि दिस इज़ द राइट क्वेश्चन कि अब तुमने जो पूछा है कि मुझे बताएं कि ये होता क्या है, तो मैं बताऊँगा। मुझे ये बनना है, इसके लिए क्या करना है ये नहीं, पहले आप पूछें कि आर्किटेक्चर होता क्या है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि आर्किटेक्चर क्या है, देन आप खुद अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये बनना है या नहीं बनना। तो आर्किटेक्ट बनना है, डिज़ाइनर बनना है, तो सबसे पहले आपको केवल आपका थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर करना है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है नहीं जाना, और ये फील्ड क्या है। जब तक आप इस फील्ड को नहीं देख पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, तब तक आप इस फील्ड में नहीं आ पाएंगे। और इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यू कमर कि आज 12th के बाद कोई आ गया या 11th के बाद कोई आ गया तो आर्किटेक्चर के बारे में सब समझ जाएगा वो। तो जो उसको गाइड कर रहा है, जैसे आज मेरे पास कोई आता है तो मैंने कई लोगों को बोला कि तुम इस फील्ड में मत जाना, क्योंकि जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उनके सर्कल्स हैं, उन सबको टटोल के देखा है हमने, तो लगा कि नहीं, इसको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, इसको डिफरेंट फील्ड में जाना चाहिए। तो कई जने हैं जो बिजनेसमैन है और उनके सन आते हैं मेरे पास कि नहीं मेरे को तो आर्किटेक्चर में जाना है। आई नो कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन की जो लाइफ है, जो उसका स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है। तो आर्किटेक्चर में हमको ये मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियली जो भी होगा वो मालूम नहीं है, बट आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आर्किटेक्चर के अंदर मेरे को काम बहुत करना है, सोचना बहुत है, घूमना बहुत है, बात बहुत करनी है। अगर आप ये सब कर सकते हैं, ये सब सोच सकते हैं, फ्यूचर को टेंटेटिव प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आज मैंने ये सोचा है तो ये होने वाला है, आज मैंने किसी के लिए कुछ बनाया है तो 20 साल बाद क्या होगा। आज हम किसी सिटी डेवलप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल उदयपुर की बात करता हूँ, अगर मैं जिन लोगों ने जो महाराणाओं के टाइम की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो सोच है, अगर वो सोच आज हम में नहीं है या हम उसके आसपास भी आ जाते हैं, दैट मीन्स हम सोच सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो आपको इस फील्ड में आना है, नो डाउट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड। आर्किटेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो इतने फील्ड्स डेवलप हो गए हैं कि हम आपको किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको इसके पीछे इसका लॉजिक, इसका थॉट अगर आपको क्लियर है तो बहुत कंफर्टेबली आप इस फील्ड को एंजॉय कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड में लीडरशिप की अगर हम बात करें
तो एज सच इसमें कोई लीडर होता नहीं है, इटसेल्फ लीडर बन जाता है। वो कैसे बनता है लीडर? आपको इतने लोगों को एक साथ लेके चलना है। तो जब आपको इतने लोगों को एक साथ लेके चलना है तो आपको हर एक चीज़ डेडिकेटेड करनी पड़ेगी। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। या तो आप किसी को लीडर बनाएंगे या लोग आपको अपने आप लीडर बना देंगे कि नहीं सर आप जो बताएंगे वो करेंगे या हम जो बता रहे हैं वो करें। तो कई बार आपको लीडर बनना पड़ता है और कई बार आपको एज अ लीडर किसी को चुनना पड़ता है। तो लीडरशिप जो है इसके अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है लीडर का इसमें, कि अगर लीडरशिप आपकी अच्छी है तो आउटपुट बहुत अच्छा है। लीडरशिप अच्छी नहीं है इसका मतलब आपके कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं हैं। अगर कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है तो एंड ऑफ द रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी, हम जैसे आज मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एन एग्जाम्पल इंडस्ट्री है, तो मेरे पास आज 10 आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, तो मुझे पहले उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये बंदा जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल है। अगर मैंने उस बंदे को सेलेक्ट किया है और मुझे मालूम है कि वो बंदा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो जब मैं उसको फर्स्ट मीटिंग में जब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, अगर उसने कोई भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा है, आई एम 100% श्योर कि वो ये काम नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने कोई नया काम दिया और उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई भी क्लाइंट आएगा मेरे पास और बोलेगा ऐसा ऐसा बनाना, मैं बोलूँगा हाँ बन गया, इसका मतलब मेरा 100% श्योर है कि वो इंडस्ट्री सही नहीं बन सकती है या वो मकान अच्छा नहीं बन सकता। मेरे को पूछना पड़ेगा। आज किसी का मकान बनाना है तो उसे पूछना पड़ेगा मुझे कि आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, सोता कितनी बजे, उठना कितनी बजे, क्या आप जॉब करते हैं, कार कितनी है आपके पास, फादर मदर साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, आपके ब्रदर आते नहीं आते हैं, आपके इन-लॉज उदयपुर के हैं या बाहर के हैं, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि उस घर के अंदर गेस्ट रूम कितने चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है, जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को क्लब करते हो तो आपके पास एक पोटली बन जाती है कि हाँ नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब ये तो हो गया, आज क्लाइंट मेरे पास आएगा तो ऑटोमेटिकली आई एम द लीडर ऑफ द ऑफिस, बट ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ केस डिफरेंट है। मेरे यहाँ आ गया क्लाइंट, मैंने उसको आगे पास ऑन कर दिया, मेरा जो सारा एक डिज़ाइनिंग का जो तरीका है डिज़ाइनिंग करके उसको दे दिया। नाउ जो मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मेरे यहाँ जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या होगा। कुछ के आंसर्स तो मेरे पास होते हैं, कुछ के आंसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि सामने वाले की फैमिली क्या है, सामने वाले का कल्चर क्या है, सामने वाले का स्टाइल ऑफ वर्क क्या है, आई डोंट नो। तो मैं अगर आज मैं 100 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अगर सबका लीडर मैं बन जाऊँगा तो एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेरे को लीडर्स बनाने पड़ेंगे। मैं जब लीडर्स बनाऊंगा तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज दे आर द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लीडर्स जो हैं इस पर्टिकुलरली, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स, लेकिन मैं अपने फील्ड की बात कर सकता हूँ कि एज सच इसमें कोई लीडर होता नहीं है। अगर है तो वो लीडर भी बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए है, अदरवाइज ऑल मेंबर्स आर लीडर इन हिज फील्ड। तो जैसे ही आपने किसी प्रोजेक्ट को अगर हैंड ओवर कर दिया और उसका लीडर बना दिया आपने, और उसको अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो जूनियर हो गया, वो जूनियर हो गया, वो जूनियर हो गया, तो एक गैप डिफरेंट आ जाता है। वो हमारे पर्टिकुलरली मेरे वर्किंग स्टाइल में वो नहीं है। मेरे वर्किंग स्टाइल में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग ही दे ऑल आर अलाउड कि आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई आंसर है, कुछ चेंजेस करने हैं तो यू आर ओपन टू ऑल। तो ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो है बेसिकली में पर्टिकुलर वन मैन शो नहीं है। लीडरशिप इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए तो वो सारे एक साथ लीडर है। तो नो डाउट आपको अल्टीमेटली एक ऐसा बंदा चाहिएगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो होगा वो डेफिनेटली वो कहने के लिए थ्योरेटिकली वो ही इज अ लीडर, बट जब व्हेन वी वर्क टुगेदर तो वी कैन नॉट से कि आपका टाइम नहीं बोलने का, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोल सकते, हमने जो बोला वो फाइनल है बिकॉज आई एम द लीडर इन समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसा नहीं है। मेरा ऑफिस या मेरा जो वर्क है वो कोई मिलिट्री वाला वर्क नहीं है कि मेरे को एक लीडर होगा उसको फॉलो करना है कि नहीं, उस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन। मेरे ऑफिस में ये है कि अगर आज मैं कोई बात करता हूँ, हो सकता है कि मैं भी गलत बात कर सकता हूँ, तो उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा तो हो सकता है कि आई रियलाइज कि मैंने गलत बोला है,
एंड मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं ठीक है, यू आर सेइंग इज व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होगी, अगर वो गलत है तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा। नाउ अगेन दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस। लीडरशिप ऑटोमेटिकली आप जैसे 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 एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लीडर बनते जाएंगे। या आप जब लीडर हैं या नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल्स आएंगे, सर अब क्या करना है, इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक फील्ड ऐसा है कि जैसे ही कोई नया कोई बंदा एक आ गया ऑफिस में कि मैंने आर्किटेक्चर कर लिया है, मैंने 5 साल पढ़ाई कर लिया, मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, वो आता है, ये आता है, आई कैन डू एनीथिंग। एग्री, जो सॉफ्टवेयर उसको आते हैं शायद वो मेरे को नहीं आते, बिकॉज आई एम 20-year-old पर्सन जो करके आया हूँ। तो और उसको ये लगता है कि मेरे को सब आता है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग। तो उसको ये रियलाइज कराना कि तेरे को सब आता है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। उसकी जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। तो ये जो शुरू के जो कुछ टाइम होता है, जब कोई नया ज्वाइन करता है ना, पढ़ने के बाद जैसे उसकी एजुकेशन होती है तो उसको लगता है कि बस मेरे से अच्छा कोई नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग। और फिर जब वो आता है और प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंटर करता है, फिर जब वो 4-6 महीने निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, तो ही रियलाइज कि यार ये तो सब गड़बड़ है, ये तो मैंने जो पढ़ा वो तो सब कहीं साइड में चला गया। तो ऐसा नहीं है, वो जो उसकी पढ़ाई करी है वो भी सब काम में आएगी। बट उस टाइम उसको जो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो अगर सपोर्ट हमने सही दे दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप का मेंबर बन जाता है। वो ग्रुप का मेंबर बन के उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, आज अगर मान लीजिए उसको एक नया सॉफ्टवेयर आता है, वो नया सॉफ्टवेयर अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं उसकी हेल्प लूँगा, तो ही इज़ द लीडर ऑफ दिस ग्रुप कि यार वो सॉफ्टवेयर वही चला सकता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में डालना क्या है वो तो मैं बताऊँगा। तो आई कैन नॉट से कि आई एम द लीडर एंड ही इज़ द लीडर। तो ये अगेन इसमें भी अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हैंडल मुझे करना है तो आई एम द लीडर फाइनली, लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लीडरशिप मेंटेन करते हैं। हम बेसिकली मेरा जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट 40-42 ईयर्स ओल्ड ऑफिस है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिस इन दिस रीजन मीन्स उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, मतलब ये जो पूरा बेल्ट है उसमें। एंड वी स्टार्टेड, मतलब मेरे फादर ने स्टार्ट किया होगा छोटे छोटे घर से, एक कमरा बनाया, किसी की कंपाउंड वॉल बनाई, फिर किसी का फर्स्ट फ्लोर बनाया, किसी का नया घर बनाया। और इतने पुराने टाइम में आर्किटेक्ट्स की या डिज़ाइनर्स की इतनी वैल्यू होती नहीं थी। लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जो ठेकेदार जो होता था वो ही कहता था, भाजी एक कमरा बना देंगे तो इसमें आपके 4 जने हैं तो 4 कमरे बना देते हैं अपन। तो डिज़ाइनर्स की धीरे धीरे वैल्यू हुई। वो वैल्यू क्यों हुई? क्योंकि डिज़ाइंस निकल के आए, एस्थेटिक्स निकल के आए। तो हमारा जो पर्टिकुलरली फील्ड है, उदयपुर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं यही काम करता हूँ, क्योंकि स्पेशलाइज जॉब करना दैट मीन्स यू शुड बी इन मेट्रोज। तो उदयपुर एक ऐसी प्लेस है, इतनी छोटी जगह है कि यहाँ पर अगर आपने किसी एक का काम किया है, मान लीजिए मैंने एक्स कंपनी का काम किया है, तो उसकी इंडस्ट्री बनाई है, तो हो सकता है जो इंडस्ट्री बनाएगा वो घर भी बनाएगा। उसी वो बंदा मुझे अप्रोच करेगा, सर आप घर बनाते हो क्या? डेफिनेटली बनाते हैं। जिसका घर है वो सोचेगा कि नहीं मुझे फार्म हाउस भी चाहिए, तो आप फार्म हाउस बनाते हो क्या? फार्म हाउस भी बनाते हैं। अच्छा ठीक है सर, आप इंटीरियर भी करते हो क्या? इंटीरियर भी करते हैं। रिनोवेशन भी करते हो क्या? रिनोवेशन भी करते हैं। तो हमारा जो फील्ड है, हम हर फील्ड में काम करते हैं। आज अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो उदयपुर में मार्बल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल से 100-200 इंडस्ट्रीज हमने बनाई हुई है उदयपुर में, मार्बल की इंडस्ट्रीज में। किसी भी पुराने मार्बल वाले से हम पूछेंगे किसने बनाई है, कि मंत्री साहब ने बनाई। तो BL मंत्री एंड एसोसिएट्स के नाम से किसी से भी, ठेकेदार से भी पूछेंगे, अच्छा हाँ बाबूजी हम जानते हैं। आज मेरे फादर नहीं है, शायद कई लोग ऐसे भी थे उनको उनके फेस से नहीं जानते थे लेकिन नाम से जानते थे। अच्छा मंत्री साहब, वो कई बार कहीं जाते थे कि वो कहते थे कहाँ से आए, कि मंत्री साहब। अच्छा आप मंत्री साहब कहाँ से आए? बोले नहीं मैं खुद ही मंत्री साहब हूँ। अच्छा आप हो क्या? मतलब वो जो एक जो ब्रांडिंग होती थी, वो ब्रांडिंग केवल नाम से नहीं उनके काम से होती थी। तो अभी हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई है, मतलब मार्बल इंडस्ट्रीज़ बनाई है,
बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो सोपस्टोन से रिलेटेड है, वो इंडस्ट्रीज़ बनाई है, प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज बनाई है, स्पिनर्स की जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनाई है हमने, पेंट इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, उसी के साथ आईटी ऑफिसेज हैं, कई आईटी ऑफिसेज बनाए हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज के जो आईटी ऑफिसेज हैं वो बनाए हमने। रेजिडेंसेस तो मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार बना ही लिए होंगे अभी तक इतना पुराना ऑफिस है तो डेफिनेटली चीज़ें हो गई है। इंटीरियर्स किए हुए हैं, फार्म हाउसेस बनाए हैं, रोड वर्क कराए हुए हैं, लैंडस्केप किया हुआ है, पार्क्स बनाए हुए हैं, रिजॉर्ट्स बनाए हैं, होटल्स बनाई है। उदयपुर में अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से 10 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, उसमें से 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे बनाए हुए हैं। 7-8 में से 5-6 तो मेरे बनाए हुए हैं, पुराने मेरे फादर के हाथ के बनाए हुए हैं। तो फील्ड एक ऐसा है हमारा उसके अंदर कि हमारा कहीं पर भी हम वो नहीं है कि नहीं हमको यही करना है। वी डू ईच एंड एवरीथिंग बट विद द लिमिटेशंस कि हाँ इसके अंदर आपको और स्पेशलाइज चाहिए। सर्विसेज है, आज मान लीजिए कोई भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोई भी स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज एक ऐसा पार्ट है उसके अंदर कि वो हम नहीं करते, हम गाइड करते हैं कि मेरे को एयर कंडीशनिंग है कैसे करना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो सर्विसेज के अंदर हमारी गाइडेंस रहती है। बाकी कोई भी फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, सोशल हो, रेजिडेंशियल हो, वी डू ऑन ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। वो बेसिकली दिस इज ऑल अगेन एक उदयपुर एक ऐसी जगह है कि छोटी जगह में आपको सारे काम करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशन, और आपको मज़ा आता है। तो जैसे जैसे आप एक काम करते हैं तो उसका आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, दूसरा काम करेंगे तो और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मेरे लिए जो इंस्पिरेशनल जो पर्सन रहे हुए हैं वो मेरे फादर ही हैं, बिकॉज वो इसी फील्ड के रहे हुए हैं, और फील्ड अपने आप में एक चीज़ है, वो मान ली उसके अंदर। और उनसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो सीखी है मैंने, या उन्होंने सिखाई है, जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या, वो टीचर रहे हुए हैं। पहले वो टीचर रहे, उस टीचर के फील्ड को छोड़ के फिर वो प्रोफेशनल फील्ड में आए, तो उनका एक सिस्टम था काम करवाने का कि वो हमेशा सब कुछ सिखाते थे। किसी के ऊपर प्रेशराइज सिस्टम से नहीं करते थे कि ये करना है। उनका एक सिस्टम था कि ये करेंगे तो ये होगा, अब आप देखो करके, अगर हो सकता है तो ठीक है। तो सेम चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं कि आज मेरे पास इतना स्टाफ है तो मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसे ही करो, आप ऐसे ही करो, मुझे ये करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो जब ऑप्शंस निकल के आते हैं दैट टाइम रियलाइज कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उनका ये जो एक सिस्टम था काम करने का, दैट सिस्टम वाज वेरी गुड। और वो कभी भी चीज़ों को छुपा कर नहीं रखते थे। जितना उनको नॉलेज है वो उतना सबको बता देते, चाहे वो ऑफिस का बंदा हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो मजदूर हो, लेबर हो, मतलब सबके साथ वो इंटरेक्ट करते थे। तो जो इंटरेक्शन वाला जो सेक्शन था इट वॉज वेरी गुड। आज अगर मैं भी किसी से बात करता हूँ तो हो सकता है कि मैं किसी साइट पे जाता हूँ तो मजदूर से पूछता हूँ सब ठीक चल रहा है क्या, तो वो यही बोलेगा ठीक ही चल रहा है, बिकॉज उसको कितना मालूम है, उसको एक जो काम करना है वही करना है। लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उसमें कि अच्छा मेरे से पूछा है, मतलब मेरी भी इंपॉर्टेंस है इस साइड पे। तो उनका जो एक सिस्टम था काम करने का कि सबको साथ लेके चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक बहुत अच्छी बात उनकी ये थी कि उनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा। अब वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को गुस्सा आएगा नहीं, गुस्सा तो आता होगा। अब वो कैसे उसको कंट्रोल करते थे या कैसे उसको छुपाते थे कि हमको कभी रियलाइज़ नहीं होता था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर कैसे काबू रखते हो, कि कैसे काम रहते हो आप उसके अंदर कि हाँ ठीक है जो हो गया सो हो गया, आगे कैसे बढ़ना है। वो कभी भी किसी की गलती को उसको बार बार बोल के रियलाइज़ नहीं करवाते थे, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो, छोड़ दो, आगे कैसे बढ़ना है। अगर हमने उस गलती को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो वो गलती तो साथ ही आ रही है ना। तो उनका ये हमेशा होता था कि जो कर दिया वो कर दिया ना, अब उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। ऐसे उनके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये हो गया। अब या तो हम उस बात पे पहले तो मुझसे लड़ें कि तुमने ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्या कर दिया, अब क्या होगा, गलती हो गई, नुकसान हो गया, सब मान ली। अब जो हो गया एंड ऑफ द डे 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, ऐसा हो तो गया, अब क्या करना है आप बता दो।
तो वो जो 2 घंटे थे अननेसेसरली सबके खराब हो गए और आपका माइंड सेटअप हो गया वो आदमी गलत है। ऐसा नहीं है, उसने गलती करी, सब उसने बोल दिया। अच्छा, सबसे पहले वे पूछते थे कि आपको पता है ना आपने गलती करी? हाँ सर, गलती तो हो गई। तो चलो, आपने गलती मान ली, इसका मतलब हमने मान लिया कि आपसे जानबूझ करके गलती नहीं हुई है, आपसे बाय मिस्टेक ये मिस्टेक हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोले साहब कि ये सॉल्यूशन है, कर देंगे। उसके अंदर जो सुधार होता था वो सुधार के साथ उसको काम को करते थे। तो वो जो गलती उसने एक बार करी है किसी बंदे ने, वो गलती वो कभी दोबारा नहीं करता था। तो ये उनका एक बहुत बड़ा था कि किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। कर दिया, ठीक है, अब क्या करना है? क्योंकि सभी जने आज की डेट में अंबानी नहीं बन सकते, सभी जने टाटा नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं कि अगर टाटा नहीं बनेंगे तो काम नहीं चलेगा, या अंबानी नहीं बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन थॉट तो हमारा वो होना चाहिए कि मुझे बनना है कुछ। अगर कुछ बनना है तो गलती भी होगी। मैं काम नहीं करूँगा तो गलती नहीं होगी। आप काम मत करो, कोई गलती नहीं करेगा। अगर काम करो तो गलती तो होगी। सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप तो अंबानी से भी आगे निकल जाएंगे। तो उनका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहता था हमेशा उसके अंदर, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे फील्ड पे हो, चाहे घर पे हो। घर पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि ये तोड़ दिया उसने, ये जोड़ दिया, एग्ज़ाम में फेल हो गए। मतलब मुझे मालूम है, अब कितना बताना चाहिए आई डोंट नो, लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो बोले कि फेल हो गए, फेल तो हो गए अब क्या कर सकते हैं? तो क्या अब क्या प्लानिंग है? मतलब आगे कुछ वापस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कि क्या करना है? तो दैट वॉज वेरी ऑब्वियस कि हम ये कैसे बोलें कि नहीं हमको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली फादर हैं तो डर तो लगता ही था। नहीं हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, अगली बार हम ले आएंगे। लेकिन वो इस चीज़ को समझते थे कि इसका कितना माइंड है उसमें, कि ये कितना आगे बढ़ सकता है। तो वो कभी भी उसी को प्रेशराइज नहीं करते थे। कई जने होते हैं उसके अंदर, अरे तुम फेल हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। वो कभी उस चीज़ को इस तरह से नहीं करते थे। वो उसको मोटिवेट करते थे, आपने गलती करी, एक्सेप्ट करो, आपने पढ़ाई नहीं करी, अब कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितने नंबर लाने हैं, वो टारगेट बनाओ। अगर वो टारगेट बन गया आपका तो डेफिनेटली आपने जो सोचा है उससे आगे ही निकलोगे। लेकिन अगर आपने नहीं सोचा है और अगेन यू आर ऑन द सेम ट्रैक, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो उनका ये था कि सबको साथ लेके चलना है, डीमोटिवेट नहीं करते थे। और एक अंदर से जो एक इनकी जो फीलिंग थी ना, स्माइलिंग फेस, तो जो एक सामने वाले पे जो इंप्रेशन डालता है, अरे यार ये तो, इसको तो कुछ भी कर लो, ये तो हंसते ही रहते हैं। तो वो जो एक इंप्रेशन था ना, दैट इंप्रेशन वॉज वेरी गुड। तो लोगों को जो गुस्सा भी आता था या लोगों को लगता था कि मैं आज मंत्री साहब के साथ जाके लड़ाई कर लूँगा, तो वो भी वहाँ आके बोलते थे कि यार आपसे तो लड़ाई करने की मन नहीं करता है। तो वो एक जो उनका आई डोंट नो सब लोगों के साथ होता है नहीं होता है, लेकिन उनका एक ऑरा था। उस ऑरे के अंदर ये था कि कोई भी उनके पास आएगा तो वो आराम से ही बात करता था, क्योंकि उन्होंने कभी तेज बोला नहीं, तो सामने वाला कभी भी तेज रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आपने तेज बोला तो डेफिनेटली सामने वाला भी उसी तरीके से रिप्लाई करेगा। आप ये मान के चलिए कि आपको सामने वाले से कुछ चाहिए तो पहले आप वैसे बनिए। अगर आप वैसे बन गए तो सामने वाला वो ही रिप्लाई करेगा जो आप सोच रहे हो। तो उनके जो कुछ ये तो मैंने कुछ पार्ट बताया है उनका, लेकिन ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं उनके, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि अगर मैं बताऊं तो मुझे भी याद नहीं होंगे कि कितने हैं। तो ये उनके, मैं उन्हीं को अपना वो कहते हैं गुरु मानता हूँ, या जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो वो एक मेरे रोल मॉडल थे, हैं, रहेंगे। और बाकी तो काफ़ी लोग बाग हैं, नो डाउट। अगर मेरे को कोई चॉइस शायद शुरू में मिलती, या मेरे को जब समझ आई, उससे पहले अगर मेरे पास कोई चॉइस होती कि मुझे क्या करना है, तो डेफिनेटली आई वांट टू बिकम मिलियनेयर। मतलब मुझे बिजनेस करना और इतना ग्रो करना है, इतना पैसा कमाना है कि मैं, मतलब लोग केवल मेरे को मेरे नाम से जानते कि अच्छा वो है क्या। लोगों को मेरे से मिलना कितना डिफ़िकल्ट होता है। वो मैंने कभी, वो कहते हैं ना, रात को सपना आया कि सपने में क्या आया कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो मैं शायद ऐसा कुछ सोचता अपने लिए। लेकिन साइमल्टेनियसली अब इतने टाइम के बाद जब हम इस चीज़ को वापस रिव्यू करते हैं कि ऐसा होता तो मैं क्या करता, अगर शायद वो कर लेता, तो जो सेटिस्फेक्शन आज मेरे को है उस फील्ड में कभी गया नहीं, तो मुझे मालूम नहीं उसमें मिलता नहीं मिलता, हो सकता ज़्यादा मिलता या कम मिलता। बट टुडे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ स्टाइल, विद माई वर्क, विद माई कल्चर, विद माई फैमिली।
आई एम सो प्राउड विद एवरीवन कि जो मैं कर रहा हूँ सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और साइमल्टेनियसली पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ओल्ड मेमोरीज की अगर मेरी बात करेंगे तो शुरू से मेरे फ्रेंड सर्कल्स काफ़ी रहे हुए हैं, बॉयज़ गर्ल्स टीचर सीनियर जूनियर बहुत रहे हुए हैं। तो स्कूल में भी मुझे कई बार ऐसे एपिसोड रहे हैं कि क्लास से बाहर निकाल दिया। बैक बेंचर्स तो स्टैंडर्ड ही था हमारे लिए कि ये तो किसी काम का है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो शुरू से जहाँ भी हम जाते थे तो एक ग्रुप बनता था हमारा, और एक किसी चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, एक ग्रुप होता था 3-4-5 लोगों का, और ये हमेशा वो कहते हैं ना एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से जो फेमस थे। लेकिन लोग जानते भी थे, तो फैकल्टी पहचानती भी थी, अच्छे भी लगते थे उनको, हम उनसे उनके खास भी हुआ करते थे कि नहीं मज़े तो इन्हीं के साथ आते हैं। तो कॉलेज में का टाइम है, मतलब हमारा जो फर्स्ट बैच था कॉलेज में, उस कॉलेज में फर्स्ट बैच हमारा ही था। और हम क्या करते थे कि जो हॉस्टल कॉलेज एंड कैंटीन ये सब क्लब ही था, एक ही साथ एक ही प्रीमाइसेस में था हमारा। और मैस वाला जो एरिया था उसमें वो ऊपर टिन शेड जो होते थे, ट्रसेस वो होते थे, और उसमें गैप होता था रात को, मतलब गैप तो होता ही था, रात को दिन में क्या वो गैप तो होता ही था। तो मैस में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि कल क्या बनने वाला है वो हमको सब मालूम होता था। तो ठीक है, कल आलू की सब्ज़ी बनेगी, पराठे बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। तो बड़े शौक से हम क्या करते थे कि रोज़ शाम को दूध आता था वहाँ पे, और हम एज यूजल हम 3-4 जने थे जिससे सब लोग डरते भी थे कॉलेज में। फर्स्ट बैच था, तो हमारे जो वार्डन थे, अगर हम उनको आवाज़ लगाते कि सर बाहर आओ, तो वो 7 बजे बाद बाहर नहीं आते थे। कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये क्या करने वाले मेरे साथ। लाइट्स वाइट बंद हो जाती थी, तो हम उस ट्रस्ट में से, मैं शुरू से तो बड़ा हेल्दी रहा हुआ था, तो मैं तो नहीं चल पाता था उसमें। तो हमारे सर्कल वालों में हम क्या करते थे कि बाहर ड्रम वम लगा के और उस ट्रस्ट के अंदर से एक जने को अंदर उतार देते थे, और वो जो दूध की जो तपेली है, उस तपेली में से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5-10 किलो दूध तो होता ही होता। हम जितने जने थे हम रोज़ पी लेते थे। वो अंदर से ग्लास बाहर आता था और हम पी लेते थे, और थोड़ा सा नीचे डाल देते थे वहाँ पे। तो ये 7 दिन चला, 1 महीने चला ये प्रोसेस, मतलब 1-2 दिन छोड़ के भी करते थे। तो एवरीवन रहा क्या ये तो बहुत नुकसान वाला काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक दिन वार्डन ने कहा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है, मतलब क्योंकि हमने ये फेमस कर दिया था कि यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत है, और वो बिल्ली दूध पी जाती है, और देख लो नीचे भी गिरा हुआ है, हम पियेंगे थोड़ी नीचे गिराएंगे क्या। बोले वो एक ही तरह से दूध गिर रहा है और एक ही तरह से सब कुछ हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, और सेम क्वांटिटी खत्म हो रही है, क्योंकि पीने वाले हम वही 5-7 जने थे, तो कितना पी सकते हैं, सब जने 2-2 ग्लास पी लेते, उतना ही क्वांटिटी बचता था, उतना ही खत्म होता था। तो फिर शाम को हमारा भी दूध आता था अलग से, ताकि ऐसा लगे नहीं कि हम केवल उसी दूध पे हैं। तो एक दिन वो जो बावर्ची था वहाँ पे, उसने हमको देख लिया, ठीक है, उसको समझ में तो आ गया अब क्या करना है। उसने सेम ट्रिक हमारे दूध के साथ कर दी। वो दूध पी गया और हमने बोला हमारा दूध कहाँ गया, तो वो बोले सब बिल्ली पी गई। तो ये कुछ एपिसोड है। अभी भी हम जब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठते हैं, सब करते हैं, तो अब जो इन चीज़ों को वापस जब याद करते हैं शाम को बैठ के, तो जो हंसी मजाक जो ठहाके जो हम लगाते हैं, और वो जो हंसी मजाक उठा के जो अब लगते हैं ना, वो एक्चुअली लगता है कि हाँ हमने यार जो मस्ती करी है वो सब लोगों को करनी चाहिए। मतलब आई डोंट नो अब क्या कॉलेज में कल्चर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल गई है, सब कुछ हो गया है, बट जो इन्जॉयमेंट कॉलेज में स्कूल्स में होता था, जो फ्रेंड्स में होता था, जब जिसमें आपको मालूम है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वो जो हंसी मजाक होते थे, वो आज के डेट में होना आई डोंट नो कितने पॉसिबल है। आई एम वेरी लकी कि मेरे पास आज भी मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, जो हम 5th क्लास से साथ पढ़े हुए हैं, 7th क्लास से साथ पढ़े हुए हैं, कॉलेज से साथ पढ़े हुए हैं। तो अभी भी हमें वो अटैचमेंट्स हैं जो जिसमें कोई क्या बोलते लालच नहीं है कि अच्छा इससे दोस्ती करूँगा तो ये फ़ायदा होगा मेरे को, वो बिना लालच वाला। आज मेरे पास कई जने ऐसे हैं जो मैं मान के चलता हूँ बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच गए, आईटी फील्ड में पहुंच गए, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास मारुति है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ जाऊंगा तो मर्सिडीज में बैठूंगा,
हम जैसे होते हैं अभी भी, सुबह चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो सेम सेम फीलिंग के साथ। सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं, बट अभी जो मज़े हमको जो आते हैं उस टाइम की कुछ बातों को याद कर करके बस बहुत मज़ा आते हैं उसके अंदर। नॉर्मली जो मैक्सिमम टाइम हमारा दिन भर का निकलता है, मॉर्निंग टू इवनिंग, वो तो ऑफिस वर्क से ही निकलता है सारा। बट कोशिश करके हम अभी स्टार्टेड कि यार कुछ टाइम हमको बॉडी के लिए भी देना चाहिए, फैमिली को भी देना चाहिए, फ्रेंड्स को भी देना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने स्टार्ट किया काफ़ी टाइम से कि भी फ्रेंड्स, मतलब 4-5 फ्रेंड्स हैं जो हम डेली मॉर्निंग वॉक पे साथ जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम साथ रहते हैं। और अगर हमको कोई रोड पे देख ले अभी आज की डेट में, तो कोई कह नहीं सकता है कि ये कौन है, बिकॉज इस लेवल पे हम मस्ती करते हैं वहाँ पे, हम सब भूल जाते हैं पीछे क्या है। तो वो जो एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स के साथ और जो मज़े आते हैं हमको मॉर्निंग में, तो हम अब कभी भी कोई भी उसको मिस नहीं कर सकता है। अरे नहीं आज नहीं जाना, अरे नहीं मेरे को तो जाना ही है, मेरे को जो दूसरा काम है वो 9 बजे बात करेंगे, लेकिन 8 साढ़े 8 तक तो फ्रेंड्स के साथ जाना ही है। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम हमारे लेवल पे करते हैं या मज़े आते हैं, तो ये एक्टिविटी है। इवनिंग्स में कोशिश करते हैं कि आसपास के कैफ़ेज़ होते हैं, कैफ़ेज़ में चले गए, बच्चों को लेकर चले गए, वाइफ को लेकर चले गए, तो एक फॉर अ चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। और लकीली मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, तो मेरे एक ब्रदर हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं, कभी दूसरे ब्रदर के यहाँ, कभी तीसरे ब्रदर के यहाँ। तो हमारी फैमिली में भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कि उदयपुर में एक साथ हैं और ऑन अ सिंगल वॉइस मेरे ख्याल से हम 20 जने एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है जो मेरे फादर ने भी मेंटेन किए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं मेंटेन रखेंगे। तो आई एम तो मेरे ख्याल से तो जूनियर में ही हूँ, मेरे 4 बड़े ब्रदर्स हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कभी खेलने चले गए, और कोशिश करते हैं स्पेशली संडे मॉर्निंग्स हम कोई ना कोई डिफरेंट प्लेस विजिट करते हैं, ऑल फ्रेंड्स। कभी लास्ट जैसे हमने गणगौर घाट विजिट कर लिया ना, हम कल के लिए सोच रहे हैं, परसों के लिए सोच रहे हैं कि हम बड़ी जाएंगे, कभी गोवर्धन सागर जाना है, कभी नीमिष माता जाना है। तो फॉर ए चेंज 2 घंटा साथ में निकल लिया। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एक फ्रेंड के यहाँ चले जाएंगे, वहीं नाश्ता करना है, आज भाभी को बोलना है कि आज समोसे खाने हैं, आज कचौरी खानी है, मिर्ची बड़े खाना है। हम सब बाज़ार से ला सकते हैं, लेकिन जो मज़ा खुद बना के और करने में आता है वो मज़ा बाज़ार के उसमें नहीं आएगा। चाहे नमक कम होगा, तेल कम होगा, चलेगा, बट वो उसमें फिर जो छेड़छाड़ होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करके फ्रेंड्स, फैमिली, मैक्सिमम टाइम हम एक्स्ट्रा जो टाइम होता है उसमें करते हैं। बाकी हाँ, नो डाउट वर्क का जब प्रेशर होता है तब सबको बोलना पड़ता है, फ्रेंड्स को भी बोलना पड़ता है, फैमिली को भी बोलना पड़ता है, बिकॉज हम उनके साथ भी होते हैं तो भी माइंड वहाँ नहीं होता है। इसलिए कोशिश यही रहती है उसके अंदर कि जब हम फ्रेंड्स के साथ हों तो वर्क को बिल्कुल भूल जाएं, और फैमिली के साथ हो तो वर्क को बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट अगर फैमिली के साथ वर्क को क्लब कर दिया तो वो फैमिली टाइम आपका ख़त्म है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। कि मैं कोशिश करता हूँ, कई बार इन चीज़ों को लेके झगड़े भी होते हैं कि दोस्त आ जाते हैं तो सब भूल जाते हो, तो अभी तो है, ये तो दिस इज नेचर। तो ये है बस, इसमें बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि मेरी पूरी लाइफ कुछ मिनट्स में मैं आपको समराइज़ कर दूं या बता दूं, पर जितना मैंने बताया पार्ट मिनट्स जो होते हैं वो मैंने आपको मेरी लाइफ के बारे में बताया, मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। तो व्हाट आई फील कि जस्ट इन मैसेज, हो सकता है कि मेरा मैसेज काफ़ी लोगों के लिए काम आए, कई लोगों के काम नहीं भी आएगा, तो भी एक मैसेज की तरह मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी काम करें, वॉट एवर फील्ड, नॉट ओनली आर्किटेक्चर, नॉट ओनली सिविल, नॉट ओनली आपका केमिकल वाला फील्ड है, मैकेनिकल वाला फील्ड है, आर्ट वाला फील्ड है, जो भी काम करें वो डेडिकेटली काम करें। अगर वो डेडिकेटली काम हुआ तो आप लाइफ में कितने पैसे कमा रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे कितनी सेटिस्फेक्शन आप उस काम से कमा रहे हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरा एक ही टारगेट है कि सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ वन थिंग,
मनी इज़ वन थिंग, रिलेशन इज़ वन थिंग। तो इन सब का जो क्लब होगा दैट इज़ आवर लाइफ। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग जो भी काम करें, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि वो काम बहुत बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाए कि आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो फाइनली आई प्रेफर कि जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करें बहुत सोच समझ के करें, आपके इंटरेस्ट का फील्ड होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंटरेस्ट का फील्ड है तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ। फोर्सी कोई काम नहीं हो सकता, फोर्सी काम करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो और रिलेशनशिप आप कहीं पर भी जाएं, उदयपुर में रहें, लंदन में रहें, पेरिस में रहें, जहाँ आपकी इच्छा हो, बट रिलेशन जितने बना के रखेंगे, जितने रिलेशन मेंटेन रखेंगे, आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितनी लोगों की दुआएं मिलती है उतना आदमी बरकत करता है। ये जो कोविड का जो अभी टाइम निकला है या जब स्टार्ट हुआ था, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को जो लगते हैं कि जो हमको इन चीज़ों को लेके सीखना चाहिए, या फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ होता है तो उसको कैसे कैसे सस्टेन करें इनके साथ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कोई भी ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो इमीडिएट लेवल पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि बस अब ये ऐसा हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने भी सोचा था, मतलब बिकॉज ये सभी के लिए नया था तो मैंने भी सोचा था अरे यार हमारा बिजनेस तो ज़ीरो हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, मुझे शायद उनकी सैलरी काटनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर क्या होता है कि एक सराउंडिंग्स में सब जगह यही चलता है, अरे यार स्टाफ कम कर दो, उनके पैसे काट, अगर उनका मैं पैसे काट लूँगा या कुछ करूँगा तो वो क्या करेंगे। डेफिनेटली द फाइनेंशियल क्राइसिस तो होता ही है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ आती है तो इसके बारे में आप सोचो, प्रॉपर थॉट लो, डिस्कस करो, जिनको आप मानते हो, जिन लोगों को आप जानते हो कि जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस तीन चीज़ों को इमीडिएट अपने लेवल पर डिसाइड करना ऑलमोस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है तो हुआ है नहीं। तो अपने लेवल पे सोसाइटी में, सर्कल में, फैमिली में आपको डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो गया तो क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, क्या हमको करना चाहिए। और हमेशा इसके अंदर प्लान ABC, 2-3 प्लान्स हमारे पास होने चाहिए। ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा होगा। तो अगेन दिस इज़ वन थिंग कि हमको एकदम किसी भी कंडीशन पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये करना ही करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कल सुबह क्या होने वाला है, बिकॉज आज क्या हुआ ये भी आपको मालूम नहीं था। सेकेंडली इस कोविड से जो सबसे बैड इफेक्ट जो रहा है वो सोशल लाइफ के ऊपर रहा है। तो कई लोगों की, मैं नहीं कहता हूँ सब लोगों की, कई लोगों की सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा थी कि उनकी फैमिली लाइफ नहीं थी। तो हर एक पार्ट के अंदर इसको सेम वेटेज देना चाहिए कि आपको अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करना है तो साइमल्टेनियसली फैमिली लाइफ को मेंटेन करना है, आपकी फ्रेंड्स वाली लाइफ को मेंटेन करना है, प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना है। कई लोग बाग अपने प्रोफेशन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि वो सोशल भूल गए, फैमिली भूल गए। लाइक आज मदर फादर इंडिया में है, बच्चे US में हैं, अब वो चाह के भी आ नहीं पा रहे बिकॉज फ्लाइट्स बंद है। मदर फादर में से एक रह गया बट वो वहाँ से आ नहीं पा रहे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि US नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, इंडिया से भी जाना चाहिए, US भी जाना चाहिए, बैंगलोर भी जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये कोविड आ गया इसलिए सब घर में आ जाओ। लेकिन अगेन मैं वही कहता हूँ ना कि हर एक चीज़ का अपना अपना एक रेशियो होना चाहिए। तो वो रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो सोशल लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब एवरीबडी इज़ लाइक अरे यार हमारे घर में तो इतनी स्पेस ही नहीं कि हम जाए कहाँ। तो आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी सोशल लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आज सबको अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना,
2 महीने बाद आपको एक ही बंदे से चेहरे जब देखते हैं ना, तो आपको इरिटेशन होता है। तो आपके पास सर्कल होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, जो आपके साथ हंसी मजाक कर सके, आपका माइंड चेंज कर सके। क्योंकि आप फैमिली में एक ही बात कर सकते हो, लेकिन 4 फ्रेंड्स होंगे तो आपके पास 4 बात होगी, वो 4 फ्रेंड्स और 4 से लेके आएंगे तो 40 बात होगी। तो जब ये जो इंटरेक्शन होता है ना, इस इंटरेक्शन से आपको रिलैक्स होता है। तो कोविड इज एक ऐसा पेंडेमिक हुआ है अभी उसके अंदर कि इसने अच्छे को सुधार दिया है, और जो सुधरे हुए थे उनको बिगाड़ दिया है। मतलब जो भी वैसा वर्षा बोले इसको हम, तो अब लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारी फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी ज़रूरतें क्या है, हमको क्या प्लान करना चाहिए नेक्स्ट 1 साल के लिए। आज अच्छे से अच्छे लोग भी ये प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट 1 साल में कितना मेरा बजट होना चाहिए, कितना मेरा ग्रॉसरी होना चाहिए, कितना मेरा मतलब फाइनेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, कि मुझे क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदमी को एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए आज, कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ तो क्या होगा, फैमिली में क्या होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये फैमिली की इम्पोर्टेंस, फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस, पैसे की इम्पोर्टेंस, आपके सोशल लाइफ की इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ों को बहुत बहुत क्रिटिकल तरीके से समझना चाहिए। इसको पेंडेमिक ने कोई काफ़ी चीज़ें सिखा दी है। इसके नेगेटिव तो बहुत सारे होंगे नो डाउट, लेकिन हर चीज़ में नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। अब आप उसको किस एंगल से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट से देखता हूँ तो इसने हमारे रिलेशंस की बॉन्डिंग को और बढ़ा दिया है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझा दिया है, हमारी फैमिली के अंदर मदर क्या है, फादर क्या है, बेटा क्या है, वाइफ क्या है, ब्रदर क्या है, इन सब की जो बॉन्डनेस है इस लेवल पे बढ़ा दी कि बाय फोर्स ही आपको सहन करना है। फिर लगता है कि जब बाय फोर्स ही आपको सहन करना है तो एंजॉय करके सहन करो ना। आज पेरेंट्स को हमसे क्या चाहिए, उनको हमसे पैसे नहीं चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बेटा 10 मिनट बैठ के बात कर लो। पहले तो सुबह 8 बजे निकल गए, रात को 9 साढ़े 9 बजे आए। हम मजाक में कहते हैं दिल्ली बॉम्बे में जो लोग बाग हैं उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे उदयपुर में बच्चे ऐसे बड़े होते हैं और दिल्ली बॉम्बे में ऐसे बड़े होते हैं। ऐसे का मतलब वो सुबह जब जाते हैं ऑफिस तब बच्चे सो रहे होते हैं, जब आ रहे होते हैं, जब वापस घर आते तब सो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे बढ़ते हुए देखा है बैठ के, हमारे यहाँ ऐसे तो देखते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो उसको एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिन लोगों के स्पेस नहीं थे, जिन लोगों के 2 बेडरूम के फ्लैट है और 4 महीने से बंद है, वो डिप्रेशन हो गया उनको, हम करें क्या। तो आपको नेचुरल चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। आप जब अपना घर प्लान करते हैं, इंडस्ट्री प्लान करते हैं, लोग एक साथ रहते हैं, उसके लिए मैंने कई मकान ऐसे बनाए जो हम कोविड से पहले बना रहे थे, और ड्यू टू दिस कोविड वी चेंज द प्लानिंग। यार घर में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे हम बैठ सकें कि फैमिली वाले एक साथ बैठ सकें। ये तो कैसे हो सकता है, बालकनी नहीं है घर के अंदर, खुली स्पेस ही नहीं, लाइट ही नहीं आ रही है। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम उसमें रह सकते हैं, ये तो सब जेल में आ गए हैं। तो लोगों ने समझा कि नहीं, जगह छोड़नी पड़ेगी, गार्डन बनाना पड़ेगा, बालकनी बनानी पड़ेगी, ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, साइकिल कहाँ चलाएंगे। तो इस पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट नेगेटिव हुए हैं वो तो सभी के सामने है। जिसको बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं घर के अंदर मेंबर्स के, वो तो मैं मतलब किसी के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकता उन चीज़ों को, लेकिन साइमल्टेनियसली जो फ़ायदे हुए हैं वो ये उसके फ़ायदे हैं। या हमें इन चीज़ों को लेके आज एक पेंडेमिक आया है, तो हो सकता है वैसे अगर हम हिस्ट्री चेक करेंगे तो एवरी 20s में आप ये देखेंगे कि 1920 में क्या हुआ था, 1820 में क्या हुआ था, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट 2020 में। तो नेक्स्ट 20 में तो पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बट उन लोगों के लिए भी एक सीख होनी चाहिए कि जब वो नेक्स्ट 20 देखेंगे, भगवान से हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा वापस ना हो, बट दिस इज ऑल नेचर, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी हद तक हमें इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि आप वो पेंडेमिक वाली पोजीशन में हम ना आए। थैंक यू सो मच कि मेरा इंटरव्यू हुआ है और मैंने आई डोंट नो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, शायद कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं भी देखूंगा वापस इसको।
तो शायद मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है और क्या और सुधारना चाहिए, या और क्या बेटर वे में हम इस चीज़ों को और प्रेजेंट कर सकें, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने जो जो काम किए हैं, मैंने अपना एक काम किया, 2 काम अच्छे किए तो एक खराब किया होगा, लेकिन जो मैंने अच्छे काम किए हैं उससे क्या सीखे हैं, मैं खुद भी अपने काम से सीखता हूँ। एंड आई ट्राई कि लोग मेरा काम देखें, मेरे से मिलें, मेरे से बात करें। मैं जिन लोगों का इंटरव्यू देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, फॉर अदर्स ऑल्सो, कि जो एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतने प्रोफेशनल्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं डॉक्टर की बात नहीं सुन सकता हूँ, या कोई डॉक्टर है तो आर्किटेक्ट की बात नहीं सुन सकता। अगेन सेम थिंग, डिफरेंट फ्रेंड्स तो डिफरेंट थॉट्स। फॉर ए चेंज भी अगर आप सुनेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इसके अंदर मिलेगी। तो आई विल से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई मैसेज है, ऐसी कोई स्टोरी है, आपका कोई लाइफ में कोई चेंजेस हुए हैं जिसको आप किसी प्लेटफॉर्म पे बताना चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवन कैन कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वर्क मोर, और अपनी लाइफ को इसमें बताएं। तो जब आप अपनी लाइफ को इसमें बताएंगे तो आप भी रियलाइज़ करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप आएँ, इसमें बताएं, ताकि सब लोग आपके साथ जुड़ सकें।